ASM क्लासेस में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों देखिए, मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया शॉर्टकट ट्रिक में, लेकिन डिफिनीशन नहीं दिया कि पार्ट्स ऑफ जो प्रेडिकेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट। और मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए साथियों, हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश साथ साथ हमें हिंदी भी आनी चाहिए जिससे कि हमारी पकड़ और मजबूत रहे। जैसे कोई कहीं भी पूछ सकता है कि इंग्लिश मान लीजिए वो आप बता दे रहे हैं, हिंदी में अगर कोई पूछ लिए इसकी मिस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। जिसका मतलब हम दोनों चीज़ से रिवीजन आपको कराते चलेंगे जिससे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों देखिए, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर्म। और आप जानते हैं वर्ब में होता है क्रिया, कंप्लीमेंट में होता है परिपूरक, ऑब्जेक्ट में होता है कर्म। और मैंने अभी आपको बताया ऑब्जेक्ट आपके 2 होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। तो चलते हैं इसकी डिफिनीशन, इसके ये क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो कहा गया जो आपके प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट के कई भाग होते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताया पिछले वीडियो में, अब विस्तार से बताएंगे। जो प्रेडिकेट के भाग होते हैं, देखिए सबसे पहले वर्ब होता है। वर्ब में होते ही क्रिया, वर्ब में होता क्या, क्रिया। देखिए वर्ब क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट का प्रथम भाग तथा प्रमुख भाग है। जो वर्ब है ये प्रेडिकेट का प्रथम भाग है और प्रमुख भाग इसे माना जाता है। किसको, वर्ब को। वर्ब में होता क्या, क्रिया। अब कहा गया कि जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। मतलब जो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करे वही क्या होता है, क्रिया होती है, मतलब वही क्रिया कहलाती है। तो कहा गया देखिए साथियों, और आप जान गए कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब प्रेडिकेट का प्रमुख भाग तथा प्रथम भाग होते हैं। आपने सही सुना साथियों कि जो प्रथम भाग होते हैं प्रेडिकेट का वर्ब ही होता है और प्रमुख भाग वर्ब ही होता है। अब चलते हैं, आप जाने कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट के 2 भाग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि अप्रत्यक्ष कर्म है। तो साथियों इसमें बताया जा रहा है कि क्रिया से, अगर हम क्रिया से प्रश्न हूम करें, अर्थात किसको, हूम में होता किसको, और किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम क्रिया से whom क्वेश्चन करते हैं या किसको का प्रश्न करें तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब साथियों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है प्रत्यक्ष कर्म। अब देखिए कहा गया कि क्रिया से व्हाट अर्थात क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर हम क्या प्रश्न करें क्रिया से तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन साथियों अगर हम वही किसको प्रश्न करें क्रिया से तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। इससे समझ में आ रहा होगा साथियों। आगे चलते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में होता है परिपूरक। देखो परिपूरक क्या होता है, कहा गया कि जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करता है
उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। और आप जानते हैं कंप्लीमेंट मीन्स क्या होता है? परिपूरक। मतलब कहा गया कि जो शब्द क्रिया, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करता है उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। अब कैसे जानेंगे कि यही कंप्लीमेंट है वाक्य में? तो नोट में मैंने आपको लिखा दिया कि लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, लिंकिंग में जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर आदि के बाद ही कंप्लीमेंट आता है। मतलब अगर वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वेयर इत्यादि ऐसे लिंकिंग वर्ब हो तो उसके बाद जो इन लोगों के बाद जो रहेगा वही कंप्लीमेंट होता है। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, समझ में आया होता है शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं साथियों। वंदे मातरम। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है साथियों।